सदगुरु कबीर बीजक बसंत 5। तुम बूझ बूझ पंडित कौने नारी, काहुन ब्याहिले रहे कुंवारी। सब देवन मिली हरि ही दीनी, चारि युग हरि संग लीनी। प्रथम पद्मने रूप आही, हैं सांपनी जग खेदी खाई। ईवर जावत ऊवर नाही, अतिरे तेज प्रिय रहनी ताही। कहें कबीर ये जग प्यारी, अपने बालक ही रहल मारी। सतगुरु कबीर इस बसंत के द्वारा एक ऐसी नारी का उद्घाटन करते हैं, उसका रहस्य बताते हैं, जो इस संसार में कुंवारी रहती है, जिसके साथ कोई शादी नहीं करता। तो उन विद्वानों से पूछते हैं, पंडित को, बूझ बूझ पंडित अर्थात विद्वान, जो अपने आप को विद्वान मानते हैं, शास्त्रों का ज्ञाता, वेद पुराणों के जो वेदाचार्य, ब्रह्माचार्य, योगाचार्य, विभिन्न प्रकार के आचार्य बने हुए महापंडित, महाज्ञानी, उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि जरा तुम ये बताओ कि वो कौन सी नारी है जो हमेशा कुंवारी रहती है, जो ब्याह नहीं करती और वो हमेशा कुंवारी ही रहती है, अथवा किसी ने उसके साथ विवाह नहीं किया, वो कुंवारी ही रहती है। तुम महापंडित विद्वान लोग हो, जरा मुझे ये समझाओ, ठीक ठीक से समझाओ कि जिसने किसी से भी ब्याह नहीं किया परंतु वह सबके साथ रहती भी है, वो कुंवारी कन्या है, मनमोहिनी है, जिसे संसार में कोई विवाह भी नहीं करता, परंतु वह कुमारी, उसके पास सब लोग जाते भी हैं, मिलते भी हैं। इस बात को मुझे समझाओ, वह ऐसी स्त्री कौन है। ऐसा तो मुझे एक ही स्त्री लगती है जो वेश्या है, उसके पास सभी लोग जाते हैं, वह मनमोहिनी आकर्षण बनी हुई रहती है, वह हमेशा कुमारी रहती है, उसके साथ कोई विवाह नहीं करता, परंतु उसके पास में सब लोग तन मन धन समर्पण करके, जैसे दीपक में पतंगा जलता है, उसी तरीके से उस वेश्या के लिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जितने भी धर्म के लोग हैं, वो सब वहाँ जाते हैं, उनको धन देते हैं, उसको राजी करते हैं और इसके साथ भोग करते हैं। एक तो वह कुंवारी है, पर है पंडित, वेश्यागामिनी विषय अभिचारी पर स्त्री गमन का सर्वथा परित्याग माना जाता है। घर की विवाहिता स्त्री को आसक्ति को भी सत्संग द्वारा परख कर क्रम से त्यागो, ऐसा भी कहा जाता है। अर्थात विषय भोग को हमेशा त्याज्य माना है। विवाहिता स्त्री के साथ भी अति भोग नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है, क्योंकि जो स्त्री, जो घर की पत्नी होती है, विवाहिता स्त्री होती है, उसके साथ भी भोग सृष्टि के लिए किया जाता है, ताकि आगे संतान चले, केवल भोग या मौज मस्ती के लिए नहीं किया जाता। ऐसा अगर कोई करता है तो वह भी व्यभिचारी ही माना जाता है। अतः पंडितों, ऐसी वह कौन स्त्री है जिसके साथ भोग तो किया जाता है परंतु उसके साथ कोई ब्याह नहीं करता, वह हमेशा कुंवारी बनी रहती है, वो कौन है। फिर वह ऐसी नारी
पुराणों में वर्णित आदि माया महामाया 16 भुजी या अष्टभुजी भगवती देवी नारी ऐसी नारी बताई गई है जिसने किसी से विवाह नहीं किया, वह अभी तक कुमारी रूप में पूजी जाती है। उससे किसी देवता ने विवाह नहीं किया क्योंकि वह अति उग्र रूप थी। मुझे ठीक ठीक समझाओ। सदगुरु कबीर एक प्रश्न किया, हे पंडित लोगों, तुम मुझे अच्छी तरह समझाओ, आखिर वो नारी कौन है? नारी तो नारी बुरी वेश्या और ऊपर की तीजी नरक निशानी घर की। नारी को, बुरी नारी और वेश्या नारी को नरकगामिनी बताया गया है और इस नारी के द्वारा ही कई कई इतिहास रचे गए। इस नारी को लेकर ही कई कई बड़े बड़े युद्ध हुए जो इतिहास बदल गए। तो वह नारी कौन सी है जो कुंवारी है? उसका जवाब किसी के पास नहीं है। सतगुरु कबीर ने एक रमेनी में कहा, रमेनी 2 में कहा, इच्छा रूप नारी अवतरी। इस प्रमाण से स्त्री संभोग की इच्छा, वासना, आसक्ति, मोह, ममता, सारे विकार को हृदय में टिकाने वाली, रखने वाली वास्तव में जो नारी है वह नारी इच्छा है। यह स्वयं सिद्ध निश्चित बात है। वह इच्छा नारी कभी बूढ़ी नहीं होती, वह कभी किसी के साथ शादी भी नहीं करती। भोग की इच्छा ही बनती है और उसी इच्छा से ही पुरुष हो या स्त्री उस भोग इच्छा में लिप्त होते हैं। जब तक इच्छा नहीं तब तक भोग नहीं होता। इच्छा रूपी नारी से मोहित जो नहीं होता वह बाल ब्रह्मचारी होकर आजीवन भीतर बाहर से किसी से विवाह संबंध नहीं रखता। जब से चेते तब से सही, ये कहावत सबके अनुसार वाणी खानी संबंधी बंधनकारी इच्छा वासना बहुत वैराग्य समूल में विनाश कर दिया और निज चैतन्य पारक स्वरूप में जो स्थिर हो चुका है वही शुद्ध निर्मल सच्चा कुमार है। पुरुष के लिए भी कहा गया है कि पुरुष वह है जो निरिच्छा रहे, जिसके हृदय में कभी इच्छा जागृत न हो, भोग की इच्छा न हो, वही अपने निस्वरूप में स्थित रह सकता है। अर्थार्थ तो यह इच्छा विभिन्न प्रकार के पदार्थों को भोगने, इस संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं जो 6 विषयों के ओतप्रोत हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, गंध, सुगंध, ये 5 विषय हैं और 5 ही ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं। इन्हीं के द्वारा भोग पदार्थ इस संसार में हजारों प्रकार के हैं। अच्छा अच्छा भोजन, विभिन्न प्रकार का भोजन, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ, विभिन्न प्रकार के चोष्य पदार्थ, जैसे आइसक्रीम चूस के खाई जाती है, आम चूस कर खाया जाता है, रस पीकर पिया जाता है और भोजन खाया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के भोजन, विभिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर स्त्रियां, विभिन्न प्रकार के दृश्य जहाँ घूमने जाते हैं, मन को प्रसन्न करते हैं, ये सब इच्छा के कारण ही होता है। परंतु ये इच्छा कभी किसी की नहीं हुई, ये हमेशा कुंवारी बनी रही, क्योंकि इच्छा कभी पूरी होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? कि वो थोड़ी सी देर के लिए किसी चीज़ की इच्छा हुई, उसे प्राप्त कर लिया, परंतु फिर दोबारा इच्छा होती है। इसलिए ये इच्छा रूपी नारी किसी की नहीं हुई।
सब देवन मिले हरि ही दीन, चारिउ युग हरि संग लें। एक कथा है, वैसे तो ये कथा काल्पनिक है, कि समुद्र मंथन किया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सागर नामक एक समुद्र तटीय देश का राजा था। उसकी पुत्री कमला। उस राजा को सबने मिलकर चारों ओर से घेर कर उसे मारा, उसका धन सारा छीना। उसी को समुद्र मंथन कहते हैं, सागर मंथन कहते हैं। सागर नाम था। मथन अर्थात उसका मर्दन किया और उसका सारा धन छीन लिया। उसकी एक स्त्री थी, सुंदर लड़की थी, जिसका नाम कमला था। लक्ष्मी भृगु ऋषि की लड़की थी और कमला सागर की लड़की थी। जब उस सागर नाम के राजा को मारा गया, उसका धन छीना गया, तो उसकी कन्या, सुंदर कन्या थी, वह कन्या ने विष्णु का वर्ण किया। सारे देवताओं ने भी उसकी प्रसन्नता जाहिर की, क्योंकि बड़े असमंजस में थे कि इस लड़की को किसे दिया जाए। उस कमला ने स्वयं ही विष्णु का वर्ण किया। इससे सारे देवता मिलकर, जो इनके संग साथी थे, उन्होंने सबने मिलकर बड़ी प्रसन्नता जाहिर की कि चलो, विष्णु को हरि भी कहा जाता है। हरि उससे कहा जाता है जो संकट हर ले, दुख हर ले, संशय हर ले, उसको हरि कहा जाता है। हरि विष्णु का नाम नहीं था। विष्णु उसको इसलिए कहा जाता है कि वो विषपति था। आर्यों की, जहां आर्य रहा करते थे, उनका अधिपति था, उनको विष कहा जाता था और विष्णु उनका अधिपति होता था। ये कश्यप ऋषि का पुत्र था। अदिति इनकी माँ थी, जिनके ये 12 भाई हुए थे। इंद्र सबसे बड़ा था। ये सेनापति था। विष्णु 48 वर्ष तक जिया। उसके बाद में वो राहु केतु के द्वारा मारा गया, परंतु ब्राह्मणों ने जो ग्रंथ लिखे उसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग कथा लिखी। असम देश में आज भी ऐसा त्यौहार माना जाता है। असम देश में राहु केतु का राजपाट था। वहाँ पर वो राजा थे, जहाँ पर विष्णु उनके ऊपर आक्रमण करने गया, जहाँ विष्णु मारा गया। ये बात यहाँ पर है। अगर आप विचार करके देखें तो ये इच्छा ही है, युद्ध करने की इच्छा, धन कमाने की इच्छा, धन लूटने की इच्छा, छल कपट पाखंड करने की इच्छा, सभी प्रकार की जो इच्छा है, वह इच्छा सबके पास है। और यह इच्छा पूर्ति कभी नहीं होती, अर्थात ये अपनी कभी नहीं होती, इसके साथ शादी कभी नहीं होती। ये हमेशा जवान ही रहती है। जब भी उठती है, जब जवान उठती है, कुंवारी कन्या की तरह रहती है। वैसे तो क्योंकि अगर नारी रूप देखें तो ये नारी तो हो ही नहीं सकती। वैश्य नारी को नहीं माना जाता, क्योंकि वो वैश्य तो संसार में अशुभ कार्य होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, वही वेश्या के पास जाते हैं, इसलिए वह नारी तो मानी ही नहीं जाती। प्रथम पद्मुनि रूप आही, है सांपनी जग खेदी खाए। नारियों के 6 प्रकार बताए गए हैं और पुरुषों के भी प्रकार बताए गए। ऐसा नहीं है कि पुरुष के नहीं बताए। पुरुष और नारियों के इनके प्रारूप बताए गए हैं। इनकी अलग अलग रहनी करनी के आधार पर
पुरुष और स्त्रियों के प्रकार हैं। शास्त्रों में इनका भेद किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। पद्मिनी कोमल अत्यंत रूपवाहिनी सुंदर स्त्री होती है, जिसे पद्मिनी कहा जाता है। फिर है दूसरी है हस्तनी, तीसरी है चित्ररूपिणी, चौथी है शंकनी, पांचवा सर्पिणी और छठी है डंकनी। इसी प्रकार से पुरुष भी हैं। पुरुष में 4 भेद बताए गए हैं। ये 4 भेद हैं। इनमें शशा अर्थात खरगोश, वृषभ अर्थात बैल, गधर्व अर्थात गधा और भैंसा, और 2 रूप और बताए गए हैं, एक घोड़ा और एक कुत्ता। इस प्रकार से 6 प्रकार के पुरुष और 6 प्रकार की नारियां बनाई गई हैं। इनमें 4 प्रकार की जो मुख्य नारियां हैं, उनके साथ में उनका युगल अगर नहीं बनता है तो उनके गृहस्थ जीवन पूर्ण तरह सुखी नहीं बनता। पद्मिनी, चित्रिणी, हस्तनी और शंकनी, नागनी और डंकनी, इन दोनों के अतिरिक्त मिलाकर स्त्रियों के 6 भेद माने जाते हैं। पद्मिनी और चित्रिणी इन दोनों के लक्षण जिसमें मिले उसे नागनी कहा जाता है, एवं हस्तनी और शंकनी इन दोनों के लक्षण जिसको मिलते हैं उनको डंकनी कहा जाता है। इस प्रकार से स्त्रियों के 6 भेद हुए। विषय वासनावश स्त्री रूप मोटी माया ने ऐसे 6 रूप धारण किए हैं। वैसे ही 6 प्रकार के पुरुष पद्मिनी का, जैसे पद्मिनी नारी होती है उसका शशा पुरुष होना चाहिए, चित्रिणी का पुरुष मृग होना चाहिए। देखिए, मृग एक मृग रूप है, कुत्ता नहीं। हस्तनी का पुरुष वृषभ होना चाहिए, शंकनी का गधा होना चाहिए, नागनी का अश्व होना चाहिए और डंकनी का भैंसा होना चाहिए। ये क्यों है कि इस तरीके से जब होता है, जब पद्मिनी नारी सुंदर होती है, कोमल अंग होती है, इसी तरीके से उसका पुरुष शशा वह भी कोमल अंग होना चाहिए। चित्रिणी का पुरुष मृग यानी एक हिरण होना चाहिए। हस्तनी उसका वृषभ होना चाहिए, बैल होना चाहिए। डंकनी का भैंसा होना चाहिए। ये पद्मिनी स्त्री का उत्तम कहा है। इसी प्रकार से अन्य को क्रम से मध्यम, कनिष्ठ, निकृष्ट कहा है। परंतु सब स्त्रियों में विषय वासना अधिक होती है, इसी से वे मुक्ति रूप को विनाश करने वाली कही जाती हैं। वैसे तो स्त्रियों में कहा जाता है कि इन स्त्रियों में दोगुनी खाने की क्षमता होती है। पुरुष से दुगना खाना स्त्री खाती है। 4 गुना इसमें बुद्धि होती है, 8 गुना बल होता है। परंतु स्त्री हमेशा अपने पृथ्वी रूप
महिला कहा जाता है। महिला अर्थात महिला धरती की तरह वह सैन्य शक्ति में सबसे होती है, इसलिए वह सैन्य शक्ति को बरकरार रखती है। पुरुष जल्दी आवेश में आता है, काम वासना भी शीघ्र जागृत होती है, स्त्री में बहुत कम होती है। अगर जब जागृत हो जाती है उसमें 8 गुना काम वासना होती है, पुरुष से ज़्यादा होती है। इसलिए इन स्त्रियों की बात नहीं है, ये स्त्रियां कैसी भी हैं, जैसी भी हैं, पुरुष जैसे भी हैं, अलग अलग प्रकार के इनको वर्गीकृत किया गया, परंतु सृष्टि रचना इन्हीं स्त्री पुरुषों से मिलकर होती है। परंतु यहाँ बात उस स्त्री की हो रही है जो किसी को ब्याह ही नहीं गई, अर्थात वह इच्छा रूपी नारी किसी की वो वही सब सारे संसार को नचा रही है। ईवर जावत उबर नाही, अतिरे तेज त्रिय रैन ताही। ईवर ई उक्त 6 लक्षण वाली स्त्रियां वर श्रेष्ठ अपने लक्षण गुण मिलता हुआ पति रूप पुरुष को ढूंढती हैं, तलाश करती हैं, रास्ता देखती हैं। वैसे ही पद्मनिया स्त्री वाला लक्षण पुरुष को ढूंढती है। चित्रिणी पुरुष मृग लक्षण वाले पुरुष को ढूंढ चाहती है। ये एक यहाँ पर एक ऐसी बात बताएगी कि स्वतः अपने आप जो पद्मिनी गुणों वाली वो स्त्री होती है वो अपने स्वभाव वाले पुरुष को ढूंढ लेती है और उसी से उसको प्रेम होता है, वो उसी से उसका मिलन होता है। पद्मिनी अपने लक्षण वाले पुरुष को जैसा अर्थात शशा को ढूंढती है। चित्रिणी अपने लक्षण को वाले पुरुष को ढूंढती है, अर्थात मृग जैसे पुरुष को ढूंढती है जिसमें मृग जैसे लक्षण हो। हस्तनी वृषभ को ढूंढती है, अच्छा अर्थात हर्तनी जो वृषभ है उसको ढूंढती है, वृषभ वाले गुण को ढूंढती है। शंकनी स्त्री गंधर्व अर्थात गधे जैसे पुरुष को ढूंढती है, क्योंकि शंकनी जैसे उसके गुण जैसे जैसे गुण स्त्रियों के होते हैं वैसे वैसे वो ढूंढती है। हस्तनी अपने वृषभ वाले गुण के पति को ढूंढती है और उसमें प्रसन्न रहती है, और शंकनी गधब को ढूंढती है, और डंकनी जो है वो भैंसे जैसे पुरुष को वह ढूंढती है और उसमें वह संतुष्ट रहती है। ये स्त्रियां अपने अपने गुण लक्षण स्वभाव वाले मिलने वाले बलवान पुरुष को पति रूप में पाना चाहती हैं। उसी की खोज वो प्रतीक्षा में करती रहती हैं, और यदि उसके प्रकृति अनुसार स्वभाव मिलने वाले कामी पुरुष मिल जाते हैं तो वह उसमें प्रसन्नता होती है। संतोष प्रसन्नता धारण करके मेल मिलाप होता है और उसका व्यवहार अच्छा रहता है, उसका गृहस्थी अच्छी चलती है। मेल मिलाप का यही एक गुण होता था, परंतु आजकल राशियों के आधार पर देखा जाता है। ये कितना सही है कितना गलत है ये तो नहीं कहा जा सकता, परंतु गृहस्थियां चल रही हैं। ये सभी इच्छाओं के आधार पर है। ये भ्रम धोखे में पड़े हुए अबोध भक्त लोग जो इच्छा के द्वारा वाणी कल्पना रची गई, कल्पना से इच्छा की कल्पना है, जो इच्छा अपनी अपनी कल्पना करती है उस कल्पनाओं के द्वारा वाणियां रची गई, उन कल्पनाओं में उलझकर वाणी के द्वारा इन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कोई परमात्मा परमेश्वर है, वह पूर्ति करता है, ऐसा सोचकर वो ढूंढने के लिए लगते हैं, भ्रम धोखे में पड़े रहते हैं। ये इच्छा को ये जिसकी कभी पूर्ति नहीं होती, अर्थात उसका कभी विवाह ही नहीं होता, वो हमेशा जवान होती है।
इसमें सारा संसार उलझकर फंसकर अपने आप को चक्रव्यूह में डालकर संतोष पूर्वक जीवन नहीं बिता पा रहा है। सदगुरु कहते हैं, कहीं कबीर ये जग प्यारी, अपने बालक कहीं रहल मारी। ये जो इच्छा है ये सकल जग से प्यारी है, सब इससे प्रेम करते हैं, क्योंकि इच्छा के बगैर मानव जीवन को सफल मानते ही नहीं है। विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को जागृत होती हैं और वो इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए प्रयत्न करते हैं, जिसमें छल कपट, मार पीट, धोखाधड़ी, विभिन्न प्रकार के छल, राजनीति से लेकर धर्म से लेकर सामाजिक रीति नीति से लेकर सभी की जगह धन का अंबार लगाने की इच्छा, सबसे सारे सुखों को प्राप्त करने की इच्छा, ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा। परंतु ऐश्वर्य कितना हो, धन कितना हो, मान सम्मान कितना हो, इसकी कोई सीमा नहीं, ये कभी पूरी ही नहीं होती। इसी तरह से संसार उलझा पड़ा है, संतोष रूप धारण नहीं करता। जब संतोष रूप धारण हो जाता है तभी जाकर यह इच्छा समाप्त होती है। स्त्री पुरुष एक दूसरे पर आकर्षित होते हैं, केवल रूप लावण्य को देखकर आकर्षित होते हैं। धन की ओर आकर्षित होते हैं कि धन से सब कुछ कमाया जाता है, परंतु धन संपूर्ण ऐश्वर्य को नहीं देता। संपूर्ण ऐश्वर्य तो वह है जो निज स्वरूप में स्थित हो जाए। मानव अपने आप को जान ले, पहचान ले, अपने कर्तव्य को समझ ले, इस संसार में क्यों आया है? मानवता से जीने के लिए, मानवता को संरक्षित करने के लिए, मानव विहीन स्थापना नहीं करने के लिए। जितने भी महापुरुष आए उन्होंने कहीं कहीं यह बात अवश्य बोली, अपने आप को जानो। परंतु हम इस इच्छा में डूबे पड़े हैं जो कभी हमारी हो ही नहीं सकती, जिसका हमारे साथ विवाह नहीं हो सकता, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। अपने बालक वहीं रहल मारी, ये जो इच्छा है ऐसी तीव्र है, ऐसा देखा जाता है। इस धन के कारण पिता अपने पुत्र को मार देता है। कई जगह ऐसी घटनाएं होती हैं। गुरुआ प्रपंची लोगों के चक्रव्यूह में आकर के लोग धन के लालच में आकर अपने पुत्र की बलि तक दे देते हैं। ये इच्छा का ही प्रकार है। इच्छा जब जागृत होती है, ना ये किसी का पुत्र है, ना किसी का बाप है, ना किसी की पुत्री है। इच्छा व्यभिचारी पर आ जाती है, फिर ये वहां कुछ नहीं देखती। इच्छा बलवती हो जाती है तो वहां ये पाप पुण्य नहीं देखती। क्या कानून है, क्या गैर कानूनी है, वह भी नहीं देखती। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो भी नहीं देखती। नैतिकता अनैतिकता कुछ नहीं देखती। बस इच्छा की पूर्ति की इच्छा होती है, जो कभी पूर्ति नहीं हो सकती। इच्छा की पूर्ति ना कभी हुई है ना होगी, अर्थात इससे कभी किसी की शादी नहीं होती। परंतु ये जग प्रिय है, ये हमेशा जवान रहती है। इसे
वृद्ध होने के लिए प्रयास करो। संतोष धारण करने पर ही यह वृद्ध होती है, तभी यह किसी की इच्छा